हेलो स्टूडेंट, चलिए आज फिर से सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक बार हम फिर से बताते हैं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल नाम है वह मैथ्स वे है और मैथ्स वे एक बेहतर परिणाम देगा। तो हम आते हैं। कल का जो मेरा क्लास का लेक्चर था वह था आपको फिर से मैं एक 2 मिनट में हम शॉर्टली बता देता हूं कि सेट्स क्या था। मैं आपको बताया था कि सेट जो है ना एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स है। तो स्टूडेंट अगर हम सेट को जाने तो सेट एक कलेक्शन है, लेकिन कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसी प्रकार से आप बात करेंगे हम लोग कि अगर सेट कौन नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसमें जब उसमें वर्ड्स ऐसा लगे कि फेमस, मोस्ट टैलेंटेड, है ना, यानी कहने का मतलब वो वर्ड से ये रिप्रेजेंट हो कि पर्टिकुलर पर्सन को बताता है, तो उस स्थिति में वह सेट नहीं होता है। तो चलिए हम जैसे एज पर एग्जांपल के रूप में बताए थे कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत एंड सो ऑन। तो ये किसी स्टूडेंट के लिए या किसी खास पर्सन के लिए सेट होगा, तो हम उस स्थिति में सेट नहीं कहते हैं। जैसे अनदर सेट, जैसे एमएस धोनी, किंग कोहली। अब देखिए किसी छात्र के लिए ये इंपॉर्टेंट, उसको मोस्ट टैलेंटेड लगता है और किसी के लिए लगता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेट्स है। सेट्स के लिए जरूरी है पार्टिकुलर पर्सन, सॉरी मतलब वेल डिफाइंड, सबके लिए एक जैसा होना। चलिए आगे बात करते हैं, जिसमें हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया था कल का क्लास में, जिसमें हम लोग सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को एलिमेंट वाइज दिखाते हैं, किसी भी सेट को एलिमेंट वाइज दिखाते हैं। अगर किसी सेट को एलिमेंट वाइज हम अगर दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर। और किसी को अगर टर्म एंड कंडीशन में दिखाओ किसी सेट को, तो वो हो जाता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए फिर आगे वाला जो क्लास था वो हम 1 मिनट में रिकॉल करा दिया। ये सेट्स का अलग अलग है, जैसे अब हम नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर w से रिप्रेजेंट करते हैं, q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, z सेट ऑफ इंटीजर्स है, t सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इसी प्रकार से r सेट ऑफ रियल नंबर है। एंड ये सभी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जाके हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये सारे सेट्स आपको बहुत काम आएगा। तो हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का जो क्लास रहेगा कि हम सेट्स कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जहां पर हम सेट का रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म को बताएंगे कि हाउ टू राइट इन रोस्टर फॉर्म एंड हाउ टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म फ्रॉम एनी सेट, है कि नहीं? चल जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल है कि x इज सच दैट x इज है ना, इज है ना, नेचुरल नंबर लेस देन है ना 10। अब देखिए स्टूडेंट, हम जब एक सेट का जो नेम रखा वह रखा कि भाई x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब हम 10 से छोटा वाले सेट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो हमारे पास सेट का जो फॉर्मेट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एंड अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, एक बार फिर समझिए स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हम सेट को एलिमेंट में दिखाते हैं, यानी कि लिस्टिंग करके दिखाते हैं। जैसे अभी देख लीजिए कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बिकॉज हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 10 से छोटा है, इसीलिए हमारे पास जो सेट का सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म होगा वह 9 तक होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें कि हमारे पास अगर मान लीजिए एग्जांपल नंबर ये 2, ये फर्स्ट है, जैसा मैं बोला कि हमारे पास एक सेट बी है और x इज सच दैट x एंड एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x प्लस ये 2 इक्वल टू 0, है ना, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, या आप इंटीजर्स कह सकते हो, रियल नंबर्स अच्छा इंटीजर्स आप लिख लीजिए, है कि ना। अब देखिए, अब हमारे पास एक सेट जो है
वह इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखा है और हमें ये बता रखा है कि x जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर से करता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए 4x प्लस ए 2 इक्वल टू 0। एंड अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर आप पिछला टर्म को तोड़ के अगर बनाते हैं तो उसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, और दूसरा होता है कि आप इसको फार्मूला लगा लीजिए जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, है ना, डी निकाल के। तो चलिए हम इसको करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या वैसे ये दिख रहा है आपको a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप देख लो, है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए 2x माइनस ये हो जाएगा आपको, अच्छा यहाँ पर 4 लिखिए, है ना, 4 लिखिए भाई, 4 लिखिए तो हमारे पास एक परफेक्ट आ जाएगा, प्लस ए 4 कर दो इक्वल टू 0। ये माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस ए 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, जब x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस ए 2 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, एंड x माइनस ए 2 और इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 2 और ये 2 हो जाएगा। सो स्टूडेंट अगर हम इस सेट का रोस्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बिकॉज सेट हैव नॉट रिपीटिंग एलिमेंट अलाउ, सेट रिपीटिंग एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। सो हमारे पास जो डबल 2 आया हम उसको एक बार लिखेंगे बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये रखता है। तो हमारे पास ये इसका रोस्टर फॉर्म हुआ। ऐसे सेट को हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा मैं आपको डिस्कस करेंगे आगे में। और भी चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सी है और मैं ये बोलता हूँ एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखिए हमारे पास क्या लिखे हैं कि एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब इस मैथमेटिक्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे चलिए जानते हैं, है कि नहीं। अब देखो हमारे पास जो मैथमेटिक्स है ना उन सारे को आप लिस्ट करके लिख दो, है ना, बाय द सेपरेट बाय कोमा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे MATHE, फिर M रिपीट कर रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको देखो रिपीट कर रहा है तो लिखेंगे IC और S, है कि नहीं। ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रोस्टर फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि हम इसमें एलिमेंट को सेपरेट करके बता रहे हैं, मतलब एक लिस्ट करके बता रहे हैं। अगर किसी भी सेट्स के एलिमेंट को आप लिस्ट करके बताते हो तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि हम आपको रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म समझा सका। एंड अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। अगला टॉपिक है स्टूडेंट टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में जब जाएंगे तो भी वहां पर हम लोग रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे पूरे चैप्टर्स में। या अगर अगला आप चैप्टर पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, वहां भी हम पढ़ेंगे कि रिलेशन का रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी है आगे क्लास के लिए। तो चलिए और भी हम एग्जाम्पल लेके बताएंगे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेट। तो स्टूडेंट आज हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ये टाइप्स ऑफ सेट्स, ये टाइप्स ऑफ सेट्स में हम पढ़ेंगे कई प्रकार के सेट, जैसे कि इक्वल सेट, अनइक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हम बात करेंगे सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, है कि नहीं, सिंगलटन सेट, इम्पटी सेट। ऐसे कई सेट्स हैं जैसे पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, और भी जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो बने रहिए क्लास में और इन चीज़ों को सीखिए। और ये हमारे यूट्यूब जो क्लास है आपको फ्री क्लासेज है, आप यहाँ पर आप ज्वाइन होके 11th 12th BSc पॉलिटेक्निक सेमेस्टर मैथ्स ये सारे क्लास फ्री मिलेंगे। तो आप जरूर देखिए, विजिट करिए और चीज़ों को सीखिए। चलिए बात करेंगे हम आज, है ना, द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट, इसी को हम लोग बोलते हैं द नल सेट, या आप बोल सकते हो द वाइड सेट। अच्छा लिखावट बड़ा हो रहा है कि नहीं बताइए, लिखावट बड़ा हो रहा है, बच्चे विजुअलाइज हो रहा है ना, चलो ठीक। सर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को बड़ा बड़ा लिखे। अब देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है,
थोड़ा समझने वाली बात है। एम्प्टी का मतलब बेसिकली खाली होता है। यहाँ भी हम ऐसा सेट्स बनाएंगे जहां पर कोई एलिमेंट कंटेन ना करे। अ सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट कंटेन, है कि नहीं। कोई भी सेट होगा जो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, है ना, अ सेट, है ना, which has no any element contain, है कि नहीं, is called the empty set, empty set। स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा, ये तो किताबी भाषाएं हैं, हम आपको लिखा दिए, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है कि नहीं। और एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट हो या नल सेट हो या वॉइड सेट हो, है कि नहीं, इस सेट्स को हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाइव से। इसको हम लोग बोलते हैं फाइव, है ना, PH, है ना, आई, फाइव। ऐसे कई भी सिंबल्स है जिसको हम अभी इसके बाद जस्ट बताते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर्स में यूज करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, है कि नहीं। फिर से समझिएगा, सेट व्हिच हैज नो एनी एलिमेंट कंटेन इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट या द नल सेट या द वॉइड सेट, है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के माध्यम से इन चीजों को समझेंगे आप। एग्जांपल ये कि एक हमारे पास सेट है और मैं बोला कि एक्सिस, है ना, एक्सिस सच दैट एक्स, है ना, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर, रियल नंबर नहीं लिखिए आप, यहाँ पर रेशनल नंबर लिखिए, ठीक है भैया। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ए टू इक्वल टू 0 या प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास ये जो कंडीशंस है, बोलता है कि एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब रेशनल नंबर्स, एंड हम ये बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए टू इक्वल टू दिस। आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भैया सर आप माइनस कभी प्लस, ये सब कुछ बात नहीं है कि नहीं। अब देखिए चीजों को समझना है बस। जैसे अगर बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और हमें वही एक्स का वैल्यू रखना है जो रेशनल नंबर में आएगा। अगर रेशनल नंबर में नहीं आ रहा तो उस नंबर्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे पास सेट ऑलरेडी ये कह रहा है कि एक्स कहाँ से आना है, रेशनल नंबर से आना, और रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये √2, और √2 जो है ना बुआ, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। सो हम यहाँ पर जो हमारे पास जो सेट बनेगा, जो हम सेट का जो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, वह सेट हमारे पास हो जाएगा खाली, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि भैया रेशनल नंबर लेना और हमारे पास आ रहा है इरेशनल नंबर, तो सेट खाली होगा। ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इम्पिटी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इम्पिटी सेट बोलते हैं। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इम्पिटी सेट। ऐसे भी और भी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो चलिए, अगर आप इन चीज को समझ गए तो अच्छी बात है, बट हम फिर कोशिश करते हैं एक दो एग्जांपल है ताकि आपको इन चीज को क्लियर कर सके, है कि नहीं। चलिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है एक क्वेश्चन, एक्सिस दैट एक्स is an even prime number, है ना, ग्रेटर देन, यहां पर ऐसे ग्रेटर देन का सिंबल लिख लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन, है ना, 3। ऐसा है, मान लो थोड़ा, मैं क्या बोला कि एक्सिस दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स का जो वैल्यू होगा 3 से बड़ा होगा। तो भैया आप हमारे पास अगर जो सेट को रोस्टर, देखो ये हमारे पास सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखिए कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 का मतलब ये हो जाएगा, है कि नहीं, हम एक्स का वैल्यू 3 से बढ़ा लेंगे। तो 3 से बढ़ा लेंगे तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं कि जो इवन प्राइम नंबर होगा, बिकॉज अगर हम इवन प्राइम, अगर प्राइम नंबर की बात करें, है ना, अगर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे मेरे भाई, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या होता है ना, अभाज्य
संख्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो 11th में जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ा प्राइम नंबर में दिक्कत आ जाती है, बिकॉज वो आभास संख्या पढ़ रखा है। लेकिन साथियों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, और इसके लिए हम आपको फाउंडेशन के लिए हम अलग से मतलब क्लासेस रखेंगे, जिसमें आपको 9th 10th 11th 12th ये सब का जो बेसिक चीज, जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहता है मैथमेटिक्स में, उसको बताएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे इन चीज़ों का आप वहाँ पर बताइएगा, ताकि हम इन चीज़ों को समझें और कराएं आपको, है कि नहीं। बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं एक फाउंडेशन बैच 11th के लिए और फाउंडेशन बैच 12th के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो जुड़े रहिए। देखिए, तो प्राइम नंबर का मतलब हो जाएगा जो एक से और स्वयं से भाग लगे, ऐसे संख्या जो खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, है कि नहीं। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, यानी आभास संख्या कहते हैं। और नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, और नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, है ना। ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। चलिए, तो ये हो जाएगा आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड डॉट और सो ऑन। अब देखिए यहाँ टू ऐसे नंबर्स हैं जो स्मॉलेस्ट इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है और इवन भी है। बाद बाकी इसके बाद जो भी नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स तो है लेकिन इवन नहीं है। प्राइम नंबर्स है बट इवन नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर की अगर बात करेंगे, जो 3 से बड़ा है वह कुछ भी नहीं है भाई, है ना, वह कुछ भी नहीं। इसीलिए हम इस सेट को इसको हम क्या बोल सकते हैं, है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं बउआ, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। यस, समझ में आया भाई। तो हम इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। एम्प्टी सेट के लिए क्या कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं करे, है कि नहीं। उम्मीद करेंगे कि हम एम्प्टी सेट समझा सका। चलिए, अगला सेट हम पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो कि आपको बता रखे हैं। एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या खाली सेट से मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये भी बहुत अच्छा सेट। फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, अ सेट which has countable number of elements, जैसे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज we have finite numbers 0, है कि नहीं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है फाइनाइट सेट। तो यहां पर हम बात करेंगे फाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अ सेट व्हिच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर कोई सेट है, मान लीजिए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, और देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट सेट। क्यों बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, क्यों फाइनाइट सेट बोल सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर है ना नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, 4 एलिमेंट, है ना। और इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, है ना, सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बुआ, 4। या इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं जो हुआ, है ना, नंबर ऑफ, है ना, एलिमेंट ऑफ सेट ए। या इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी, है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ, है ना, सेट ए। कार्डिनलिटी का मतलब होता है हाउ मेनी, है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इसमें एलिमेंट्स कितना है, सेट में 4 एलिमेंट है। यानी कहने के बाद सीधा सीधा ये मतलब होता है कि अगर कोई सेट फाइनाइट सेट होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होगा। चाहे जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दिस, या और भी हमें लेते हैं। एक हमारे पास मान लीजिए कि ये भी सेट हुआ, है ना, है ना, बी सेट हुआ। इसमें हम बोलते हैं कि ए ई आई ओ और ये यू। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, लेकिन ए ई आई ओ यू। सो हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ भी इक्वल टू कितना होगा, 5। सो दिस इज काउंटेबल एलिमेंट एंड फाइनाइट सेट। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग फाइनाइट सेट पढ़ा। और अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे तो वहां पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे, देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट सेट का, है कि ना,
अगर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट का, तो इनफाइनाइट सेट का मतलब होगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेट है, वहां पर लिखा 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए कि जो एलिमेंट है बहुत सारा, आपको पता ही नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस टाइप के सेट्स को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इस टाइप का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हम इस प्रकार का वीडियो और बना सके और आप देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।